धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अभी हम भारत का जन्म हुआ था उस समय भी भविष्यवाणियां कर दी गई थी कि ही इज नॉट गोइंग टू बी द प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म का क्या मतलब होता है? धार्मिक समूहों में या धार्मिक मार्गों में firstly you have to believe something in something but in Buddhist theory or thought you have to experience कोई वो जहाँ पे पहुंचे थे फ्रॉम एन एनलाइटनमेंट पर्सपेक्टिव कोई अभी तक नहीं पहुंच पाया है। क्या आप ये बात मानते हैं? तो ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा कोई इनलाइटेंड नहीं रहा है, लेकिन बुद्ध ने जो सबसे सीधा और सटीक बात की जो आपके लिए उपयोगी है, उन्होंने दार्शनिक मतलब फिलॉसफी में लोगों को उलझाया नहीं। हिंदुइज्म को देखते और बुद्धिज्म को देखते, इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो इस बात से वो चिंतित थे, कर्मकांड बहुत रिजिड हो गए थे, तो उसको उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए में क्या बताया जाता है कि डेथ के बाद क्या होता है, क्या रीबर्थ होता है या नहीं होता है? क्योंकि आप देखते हैं कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनकी डेथ हो जाते हैं, कुछ इस तरह की जो कर्म की एक थियरी है, बहुत ही मैजिकल और रहस्यमय, ये सब वेरी मिस्टीरियस थिंग। अगर कोई बुद्धिज्म की पाथ जो है वो फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पहले स्टेप्स होने चाहिए? वो निचोड़ है आपका बुद्धिस्ट थियरी एंड थॉट को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें हैं। आपका बोलना कैसा होना चाहिए, आपको सोचना कैसा होना चाहिए। सरप्राइजिंगली पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मूर्ति किसी की मिलती है तो बुद्ध की मिलती है। सी द कॉन्ट्राडिक्ट हियर, द पर्सन द एनलाइटेंड वन वाज अगेंस्ट द मूर्ति पूजा, नाउ यू विल फाइंड द मोस्ट मूर्ति इन अक्रॉस द वर्ल्ड। जी, अब आपने सफरिंग की भी बात की, तो क्या वो 4 नोबल ट्रूथ्स जाने जाते हैं? इग्नोरेंस इस दुख का सबसे बड़ा कारण है और बुद्ध इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे। उनका कहना था जो आप जन्म लिए हैं यही सबसे बड़ा। वी शुडंट फॉलो एनी फिलोसफी, क्योंकि हर फिलोसफी में थोड़ी बहुत तो कंडीशनिंग होती है। कौशलेंद्र जी एक डॉक्टर है, उसकी पीएचडी बुद्धिज्म में की हुई है। वो इनर हैबिट पे ये बताएंगे कि लोग जो बोलते हैं प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म, इसकी मीनिंग क्या है और बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में कितना फर्क है। वेलकमिंग डॉक्टर कौशलेंद्र जी ऑन इनर हैबिट। नमस्ते डॉक्टर, कैसे? बढ़िया, नमस्कार श्रुति जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर्टिकुलरली कि आप एक प्रोफेसर हैं और आप बुद्धिज्म को बहुत जानते हैं। सो हम जैसे हिंदुइज्म को बोलते हैं इज अ वे ऑफ लाइफ, बुद्धिज्म को भी माना जाता है इज अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। आई मीन नॉट टू डिफरेंट एज वेल। तो आज मुझे देखना था कि क्योंकि मैं जहाँ पे जा रही हूँ मुझे लोग यही बोल रहे हैं कि आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म या आई प्रैक्टिस बुद्धिज्म। तो ये शब्द प्रैक्टिस बुद्धिज्म मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। तो पहले पहले हम चलते आपकी बैकग्राउंड पे, फिर मुझे ये शब्द का मीनिंग चाहिए। प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म का क्या मतलब होता है? नमस्कार, आपके सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। नमो बुद्धाय। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि बुद्धिज्म, जो इज्म का शब्द है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो मैं उसे बुद्धिज्म ना कह के बुद्धिस्ट थियरी, बुद्धिस्ट थॉट, बुद्धिस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स या फिर आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ये हम उसको कहते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इन शब्दों में डीप डाइव करने से पहले, जैसा कि आपने कहा कि मेरा बैकग्राउंड, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह हूँ और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से मेरा ग्रेजुएशन रहा है और मास्टर्स मैंने बुद्धिस्ट जो थ्योरी है, प्रैक्टिस हैं, फिलॉसफी हैं, उनमें अपना मैंने मास्टर्स किया। इसके बाद फिर बुद्धिस्ट स्टडीज़ में ही मैंने अपना पीएचडी किया। इसके बाद पोस्ट डॉक्टरल जो मैंने किया आफ्टर पीएचडी, वो भी मैंने बुद्धिस्ट थियरी, थॉट्स और एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो रही हैं उनको अपने थीसिस का थीसिस में मैंने इन्वॉल्व किया। और इस तरीके से पिछले 12-15 सालों से मैं बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म क्या है, किस प्रकार से ये भारत में आया और संसार में बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं किस प्रकार से प्रचारित हुई और इसका सेंस क्या है। तो बहुत कुछ तो मैं नहीं जानता, जैसा कि शायद अरस्तु ने कहा था, आई नो ओनली वन थिंग दैट आई नो नथिंग।
तो हमारे उपनिषदों में भी ये चीजें मिलती हैं। मैं उन्हीं पंचस्कंदों से निर्मित मनुष्य हूँ जिसकी अपनी एक सीमा है, और जैसे कि सभी में होती है, जो थोड़ा बहुत मैं अपने पराक्रम से या अपने पुरुषार्थ से अर्जित कर पाया ज्ञान बौद्ध शिक्षाओं का, तो वो मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। तो हम शुरू कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा बुद्धिज्म, बेसिकली इज्म शब्द जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है थियरी में, प्रैक्टिस में भी। तो आजकल एक नया ट्रेंड चला है बुद्धिस्ट थियरी का, बुद्धिस्ट थॉट का, बुद्धिस्ट प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म का। तो प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म जैसी कोई कोई मतलब देखा जाए इसका कोई शब्द नहीं है ऐसा, प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म। अब प्रैक्टिसिंग में क्या करते हैं आप? अगर बौद्ध की शिक्षाओं को देखा जाए तो जो सबसे बड़ी शिक्षा महात्मा गौतम बुद्ध ने हमें दी, सिद्धार्थ से जब उनकी जर्नी शुरू होकर बुद्ध पे खत्म होती है, तो वो सिर्फ वही नहीं खत्म हो जाती, उसके परे भी चीजें आगे बढ़ती हैं। हमें इन शिक्षाओं में जाने से पूर्व बुद्ध के चरित्र को समझना होगा कि किस प्रकार ने जो उस समय के परिस्थितियां थी, और उन परिस्थितियों ने कैसे उन्हें एक साधारण राजकुमार से लाइट ऑफ एशिया बनाया। जैसा एडविन अर्नोल्ड भी अपनी पुस्तक लाइट ऑफ एशिया में लिखते हैं कि पूरे एशिया का वो प्रकाश पुंज है। फिर अंतोगत्वा जाके कहते हैं वो पूरे एशिया का नहीं, बल्कि वो पूरे मानव सभ्यता का प्रकाश पुंज होने के उनके अंदर पूरी काबिलियत थी। तो एक प्रकार से हमको पहले उस बैकग्राउंड को समझना होगा, तभी हम उनकी शिक्षाओं को सही रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं। और 100% समझ जाएं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी तक बहुत ही गिने चुने लोग हुए हैं पिछले 2600 वर्षों के इतिहास में, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को उसी प्रकार ग्रहण किया जिस प्रकार से वो चाहते थे, या जिस प्रकार का उनका अपना एक मत था। तो बौद्ध जो शिक्षा है या जो बौद्ध दर्शन है वो अनुभव का है, अनुभव का दर्शन है, अनुभव का धर्म है, कह सकते हैं आप। क्योंकि और धार्मिक समूहों में या धार्मिक मार्गों में फर्स्टली यू हैव टू बिलीव समथिंग इन समथिंग, बट इन बुद्धिस्ट थियरी और थॉट यू हैव टू एक्सपीरियंस योरसेल्फ। बुद्ध खुद कहते हैं कि मेरी शिक्षाओं पर मत जाओ, जो आपके अपने अनुभव हैं, क्या उन अनुभव के द्वारा आप उन दुखों से या उन कष्टों से ओवरकम कर सकते हो, तो उनको मानो, अन्यथा मेरी बात को भी मत मानो। उन्होंने बहुत आसान शब्दों में अपने सभी शिक्षाओं में इसको परिभाषित भी किया है। तो अगर आप कहें तो हम बुद्ध के जन्म से ये शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे कहानी में या एक ऐसे आप कह सकते हैं धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अभी हम प्रयास करेंगे, जो आज से तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। और वो बहुत ही रोमांचकारी घटना हुई पूरे भारतवर्ष के इतिहास में, न कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में, बल्कि इंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन। इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग हैपेंड टिल सो फार। तो हम चल सकते हैं उस 2600 पूर्व की यात्रा पर, अगर आप चाहें तो अभी। We can, definitely. ओके। तो आज से 2600 वर्ष पूर्व का एक समाज आप सोच सकते हैं मन में। आज तो एआई का जमाना है, जो कि चीजों को 2000 साल पहले या 2000 साल बाद भी दिखा सकता है उन पिक्चर्स में। तो आज से 2600 वर्ष पूर्व भारतवर्ष उस समय खंडित नहीं था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें नेपाल भी था, भूटान भी था, म्यांमार भी था, अफगानिस्तान भी था, श्रीलंका था, पाकिस्तान था। ये पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो भारतवर्ष ही था। तो वर्तमान समय का जो नेपाल है उसमें एक स्थान है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी की तराई में एक गणराज्य हुआ करता था। जब हम गणराज्य की बात करते हैं, इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज्ड किंगडम। जैसे कि आज इंडिया है, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स के अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं कुछ में, और कुछ डायरेक्टली सेंट्रल रूल्ड होता है। तो उस समय भी जो लुम्बिनी था वो भी रूल्ड था दूसरे शासन तंत्र के अधीन, लेकिन जो इंडिपेंडेंस थी उस पर्टिकुलर एरिया की, वो सिद्धार्थ जो बाद में चलकर गौतम बुद्ध हुए उनके पिता शुद्धोधन के पास थी। इट वाज लाइक a democracy, a kind of democracy, not fully functioned
क्रेसी, बट था उसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के जो भी आधारभूत लक्षण होते हैं या बेसिक क्वालिटीज या कंपोनेंट्स होते हैं, दे वर इन दैट एरिया ऑन दैट टाइम। तो उसी कुल में जो एक शाक्य वंश कहा जाता है, शुद्धोधन के यहाँ उनकी धर्मपत्नी से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उनका नाम सिद्धार्थ होता है। तो जन्म के 7वें दिन सिद्धार्थ की जो माता जी होती हैं माया देवी, उनका देहावसान हो जाता है। तो उनका पालन पोषण जो है, जैसा कि एंशियंट टाइम में हुआ करता था कि एक घर से ही एक से अधिक शादियां हो जाती थी, तो उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, तो उन्होंने उनका पूरा पालन पोषण किया। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उस समय भी भविष्यवाणियां कर दी गई थी कि ही इज नॉट गोइंग टू बी द किंग, और लाइक ही इज नॉट गोइंग टू रूल द किंगडम विथ स्वार्ड, ही इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड बाय धम्मा। जो एक एस्ट्रोलॉजर थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ना कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बल्कि एंशिएंट टाइम में बहुत अच्छी तरीके से प्रचलित थी और ये बहुत ऑथेंटिक साइंस हुआ करती है। आज के डेट में भी अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो उस समय सारी चीजें कह दी गई थी, बता दी गई थी राजा को, तो राजा थोड़ा चिंतित रहते थे। हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ 6th सेंचुरी बीसी के आसपास, एग्जैक्ट डेट भी होता है, कोई 588 बीसी कहता है, कोई 543 बीसी कहता है, तो एक सुविधा के अनुसार कॉमनली वी से 600 बीसी। तो उस समय हमें ये ध्यान देना होगा, उस समय की जो मानव समाज था, ह्यूमन मैनकाइंड जो था, वो आप अगर सिर्फ एशिया में ही देखेंगे तो उस समय भारत में सिद्धार्थ गौतम हुए, चाइना में लाओत्से हुआ, इसके बाद जोराथस्त्र हुए, इसके बाद उधर अरस्तु भी थे। तो वो मानव सभ्यता के लिए ये जो 5th और 6th सेंचुरी बीसी है, ये एक माइलस्टोन है। इन्हीं के थॉट्स जो हैं अभी तक बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं अलग अलग संदर्भों में। अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड मैप पे ये सेंचुरी बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रही है फॉर द फिलोसफी, फॉर द ह्यूमन मैनकाइंड, न्यू स्टेप्स, न्यू रिलीजन, न्यू फिलोसफीज। तो ये बहुत उर्वर भूमि रही उस समय के लिए पूरे दुनिया में। तो जब सिद्धार्थ गौतम के विषय में ये भविष्यवाणियां कर दी जाती हैं तो उनके पिता जो है वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं कि इतने दिनों बाद हमें एक पुत्र रत्न मिला और हम चाहते थे कि वो सम्राट बने, बट नाउ ही इज गोइंग टू बी अ मॉन्क। सो वो बहुत डरे हुए रहते थे, और तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए ताकि इनको समाज में ही लीन रखा जाए, ये यहाँ से ना निकले। तो किसी ने सुझाव दिया कि इनकी शादी कर दी जाए। तो 16 वर्ष के ही कम उम्र में उनकी शादी एक यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी जाती है, जो उनके रिलेशन में ही होती हैं, रिलेटिव होती हैं। 16 साल की उम्र में शादी के बाद जब वो अपना घर त्यागते हैं, उसको हम महागामनी, उसको जो पूरा कॉन्सेप्ट है 29 साल की अवस्था में घर त्यागने का, उसको गृह त्याग या महागृह त्याग कहा जाता है। और ये जो अवस्था होती है, इस दौरान यशोधरा से शादी करने के बाद से लेकर गृह त्याग में, तो उन्हें अलग अलग समय पर अलग अलग आंसर की खोज होती है जो वो मिल नहीं पाता है। तो जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वो कहते हैं कि मैं गृह त्याग करूंगा, जिससे न सिर्फ मैं अपने दुखों से पार पा सकें, बल्कि मानव समाज जो है वो जिस तरीके से भ्रमित है, जिस तरीके से वो रूढ़वादिता में जकड़ा हुआ है, उसको हम आसान मार्ग कैसे प्रदान कर सकते हैं ताकि वो आगे चलकर बहुत सिंपल तरीके से भी उस उत्थान को प्राप्त कर सके जिसके लिए मानव का जन्म होता है। ये उनका अपना एक निजी विचार था। तो जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जब उनको कहा जाता है कि आपको बेटा हुआ है, तो इस उनके पिता ने सोचा था गृहस्थ के बाद वो घर पे ही रह जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि राहुल हुआ है, मतलब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि राहुल, राहुल का मतलब होता है बंधन, आपको बांधने वाला। उनके पिता भी यही चाहते थे कि जिस तरीके से वहां पर गृहस्थ में होने के बाद जब किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो वो घर में फंस के रह जाता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे राहुल हुआ है लेकिन मैं बंधूंगा नहीं। उसी रात को वो अपना घर का त्याग करते हैं बिना अपनी पत्नी को बताए हुए। जब वो घर का त्याग करते हैं तो वहां से निकलते हैं और 6 वर्ष तक उसके घर त्याग से
6 वर्ष की अवस्था तक वो अलग अलग गुरुओं के पास जाकर साधना का, योग का, अलग अलग प्रकार का अध्ययन करते हैं। लेकिन वो अध्ययन, उन्हें वो संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पा नहीं उनसे वो प्राप्त होती जिसके लिए वो चाहते थे। वो संतुष्ट नहीं होते किसी भी चीज से, उस ज्ञान से या उस क्रियाकलाप से। तो बहुत जल्दी ही अपने पूर्व गुणों और कर्मों के कारण वो उस चीज को प्राप्त करते थे, लेकिन फिर आगे बढ़ जाते थे। उनके गुरु कहते थे इतना ही मेरे पास सामर्थ्य था जो मैं आपको सिखा सका हूं। तो 6 वर्ष के पश्चात वो बोध गया के पास आते हैं। वहां पर एक उर्वेला नामक स्थान होता है जहां पर इस समय बोध वृक्ष है। तो उसके नीचे आने से पूर्व जो 5 और उनके शिष्य होते हैं, वो शिष्य वो होते हैं जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी कि आगे चलकर सिद्धार्थ गौतम जो है, सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के नाम से प्रचलित होंगे। तो उन्होंने कहा कि जब वो बुद्ध होंगे तो उस ज्ञान की पिपासा, जो मतलब जो ज्ञान वो देंगे, उसके लिए मुझे उनके साथ रहना है ताकि मैं उस ज्ञान को ग्रहण कर सकूं या उस ज्ञान को मैं जान सकूं कि ये वास्तविक ज्ञान है क्या, जिसके लिए सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ है बुद्ध बनने के लिए। तो इसी के साथ वो लोग उन इस उम्मीद में उनके साथ हमेशा रहते थे। लेकिन जब बुद्ध, हमारे यहाँ एक बात कही गई है संतुलन को लेकर। वो जब वो किसी प्रकार की तपस्या या तप करते थे वो एक्सट्रीम में चले जाते थे। उनकी हड्डियां बिल्कुल दिखने लगे थी, मांस उनके शरीर से धीरे धीरे गायब होने लगा था। तो उनको लगा था कि अब बुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो बहुत एक्सट्रीम में जाकर तपस्या या तप कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो उर्वेला पहुंचते हैं बोध गया के पास, तो वहां पर वो जब तपस्या कर रहे होते हैं बोध वृक्ष के नीचे, तो उनको एक जो वहां की सुजाता होती हैं, उन्होंने खीर खिलाया था। मैं बहुत शॉर्ट में जा रहा हूँ इसको। खीर खाने के पश्चात उन्हें इस बात का एहसास हुआ या स्मरण हुआ कि एक्सट्रीम में जाके हमें मध्यम मार्ग का अनुपालन या मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे सिद्धार्थ, उस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है उसी रात में। और उसी रात में ज्ञान प्राप्त से पूर्व जब उनके भिक्षुओं ने देखा, जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे 5 लोग, कि किस प्रकार से बुद्ध ने अपने उस ज्ञान के मार्ग को छोड़कर वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात ये मार्ग से भ्रमित हो गए हैं, तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसी अगले ही रात उनको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो वो साथ छोड़कर चले आते हैं, जिस वृक्ष के नीचे वो बैठते हैं, उस दिन तपस्या करते हैं, उसी रात उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम प्राप्त होने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो ज्ञान जो कहीं से आकर उनको मिलता है, वो रियलाइज करते हैं। ही रियलाइज्ड हिमसेल्फ। जो ज्ञान था वो स्वयं भू है, वो स्वयं प्रकट होता है उन्हीं पर। तो वो इनलाइटेंड होते हैं उस समय, तो उनका नाम होता है वो बुद्ध। यहाँ हमें एक बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए, जानना चाहिए, बुद्ध का मतलब होता है स्वतंत्र। जो भी और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ हैं, जैसे देवताओं के, देवी देवताओं के, तो वो बुद्ध नहीं होते हैं बेसिकली। बुद्ध का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी घर से स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का अर्थ है हर प्रकार के आप तृष्णा से, हर प्रकार की माया से, हर प्रकार के लिप्त होने वाली चीजों से आप मुक्त हैं, आपको कोई बाधा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार उनका नाम पड़ता है बुद्ध। और फिर वो आगे चलकर जो भी उनकी शिक्षाएं होती हैं वो समाज में वो प्रसारित करते हैं। ज्ञान के पश्चात उनका जो पहला उपदेश होता है, वो प्रथा करते हैं कि भाई ये जो ज्ञान मुझे मिला है इसको हम ट्रांसफर कैसे करें, या मतलब दूसरों को कैसे दिया जाए। तो वो आगे बढ़ते हैं, तो स्मरण करते हैं कि जो वो 6 वर्ष की उनकी तपस्या थी, उसमें उनके 2 गुरु हुआ करते थे जो शायद इस योग्य थे कि उस ज्ञान को वो प्राप्त करके लोगों तक पहुंचा सके। उसमें थे एक भद्दी थे, और उन लोग जो उनके गुरु थे वो जब देखते हैं तो उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो कहते हैं वो 5 वज्ञ भिक्षु जो थे, हमको उनके पास ही जाना चाहिए। तो वो पता करते हैं कि वो कहाँ हैं, तो उनको स्मरण होता है, या फिर उनको उनके जो ज्ञान था उससे ये पता होता है कि वो इस समय सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है वाराणसी के पास, सारनाथ, वाराणसी जिले के अंतर्गत वो आता है सारनाथ, वहां पर है वो। तो जो पहला उनका उपदेश होता है वो धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब जो धर्म का, जिस प्रकार से उनके पिता चाहते थे कि वो एक सम्राट बने और स्वार्ड से या फिर एक तलवार से अपने राज्य का निर्वहन करें,
लेकिन वो ज्ञान के मार्ग से पूरे मानव समाज को एक सूत्र में बांधकर उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। मानव की क्षमताओं को या उनके बौद्धिक स्तर को और एक कदम आगे बढ़ाना चाहते थे। तो इस प्रकार बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया उसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उनके उपदेश जो थे उसमें चार चीजें बेसिकली आती हैं। उसमें पहला था दुख, सफरिंग। दूसरा था दुख समुदय। समुदय का मतलब होता है कि दुख का कारण क्या है, दुख, दुख समुदय। तीसरा है दुख निरोध, मतलब दुख को कैसे खत्म किया जा सकता है। चौथा है दुख निरोध मार्ग, मतलब कौन से मार्ग को अपनाया जाए जिससे दुख खत्म हो सकता है। तो जो दुख होता है कि वो बोलते हैं पूरी संसार में ही जो हमारे पंच स्कंद हैं इसमें जन्म लेना ही। पंच स्कंद जब मैं बात करता हूं तो जो हमारी हड्डी, अस्थि, मज्जा, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे कर्म है, यही बेसिकली हमें दुख देते हैं। और दुख समुदय जो हमारे कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों के कारण जो चीजों का मिलाप होता है वो दुख समुदय के अंतर्गत आते हैं। इस दुख समुदय को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, तो कहते हैं जो निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ होता है आपकी तृष्णा, आपके क्लेशों का समाप्त हो जाना। जब वो समाप्त हो जाता है तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो निर्वाण के बाद आता है कि भाई निर्वाण को कैसे प्राप्त किया जाए, तो वो एक मार्ग बताते हैं जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो ये सारी चीजें वो बताते हैं अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं कि बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते हैं। जब हम बुद्ध के थॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं तो बेसिकली हम क्या प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध ने हमें विपස්සना का मार्ग दिया था कि भाई अपने श्वासों पर हम ध्यान केंद्रित करें, तो इससे हम, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता भ्रामरी है एक कॉन्सेप्ट योग के अंतर्गत, कि आंख मूंद लीजिए, अपने वायु को मतलब अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करते हुए उसको अंदर लीजिए और कुछ समय उसको होल्ड करके फिर बाहर निकालिए। उसी प्रकार से जो बुद्धिज्म की प्रैक्टिस की बात की जाती है वो बेसिकली ऐसे कोई प्रैक्टिस है नहीं। हम अपनी सुविधानुसार, जैसे हम विपස්සना करते हैं, 14-15 दिन का एक प्रोग्राम होता है, उसमें हमें किसी से बात नहीं करनी होती है, बहुत संयमित भोजन करना होता है। विपස්සना का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अपनी एनर्जियों को फिर से चैनलाइज करने का एक प्रक्रिया है वो। अगर हम देखें विपස්සना को, क्योंकि इसमें आपको अपनी इंद्रियों पर पूरी एकाग्रता के साथ नियंत्रण करना होता है। ये एक समर्पण है स्वयं का, स्वयं के लिए अगर आप देखें तो। क्योंकि आपका बहुत ही संतुलित और बहुत ही जिसे कहते हैं सात्विक भोजन होगा, आपका अपने श्वास पे एक नियंत्रण होगा। जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं वर्तमान समय में, वो सभी कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने श्वास पे नियंत्रण कर ले तो उसका एंजाइटी, गुस्सा, थकान या उसका एग्रेशन सब कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो हमारा जो गुस्सा होता है वो हमारी एनर्जी का डिस्टरबेंस होता है। जब हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, उस अनुपात में आगे नहीं बढ़ती जिस अनुपात में हम कहते हैं कि होना चाहिए, जो हमारा गुस्सा आता है वही होता है कि हमारा एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। इसलिए साइंटिस्ट या डॉक्टर्स बार बार ये कहते हैं, खासकर साइकोलॉजिस्ट, कि जब आपको गुस्सा आए तो 1 to 10 का आप काउंट करिए। तो उसमें कोई मिरेकल नहीं है वो, लेकिन जब 1 to 10 आप काउंट करते हो तो आपकी एनर्जी आपके गुस्से से हटकर काउंटिंग पर आती है, तो वो आपको एक रिदम में फिर से लाने का प्रयास होती है, ताकि जो आपकी गुस्से की एनर्जी है वो उस समय धीरे धीरे कम होकर आपके 1 to 10 के काउंट पर आकर रुक जाए। इसलिए जब लोग कहते हैं मैं बुद्धिज्म की प्रैक्टिस कर रही हूँ, दुनिया के हर दर्शन में, हर धर्म में, हर मार्ग पर वही चीजें बताई गई हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में। कोई ये नहीं कहता कि आप जाकर दूसरों की हत्या कर दो। दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता, ना मार्ग ये कहता है। बौद्ध धर्म दुनिया में इसलिए ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ या लोगों ने उसको अपनाने का प्रयास किया कि इसने सीधी साधारण बात की, जो आपका अनुभव है वो आपका धर्म है। अब आप करेला खाएंगे या बिटर गार्ड खाएंगे तो कड़वा ही लगेगा। वाटरमेलन खाएंगे तो उसमें जाहिर सी बात है स्वीटनेस के साथ साथ आपको वाटर क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। तो ये जो बुद्धिज्म की प्रैक्टिस के लिए लोग कहते हैं, वो एक संतुलन, स्वयं में एक संतुलन स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। जब आप स्वयं में वो संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के कई अंग रहे हैं समय समय पर।
हम आगे के आपके मतलब क्वेश्चंस में उसको हम ले सकते हैं। जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो लोग बुद्ध की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की, वो लोग बताते हैं कि ही वाज प्रोबेबली द मोस्ट एनलाइटेंड एवर ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। कि कोई वो जहाँ पे पहुंचे थे फ्रॉम एन एनलाइटनमेंट परस्पेक्टिव, कोई अभी तक नहीं पहुंच पाया है। क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, मैं आपको मॉडर्न टाइम से चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। सचिन तेंदुलकर हैं, अगर आप क्रिकेट देखती हो जानते हो, दुनिया में लगभग सभी लोग जानते हैं। या फिर अगर हम सॉकर की बात करें तो उसमें रोनाल्डो हैं, मेसी हैं, उससे पहले मैराडोना आए थे। अगर हम लॉन टेनिस की बात करें तो रोजर फेडरर, सर गैरी पीट्स हैं, और अभी एक स्पेन के राफेल नडाल हैं। तो इसमें हम तुलना करते हैं कि भाई कौन सबसे महान था, कौन सबसे महान नहीं रहा। सचिन तेंदुलकर महान थे या विराट कोहली सबसे अच्छे थे, पीट सैम्प्रास अच्छे हैं, रोजर फेडरर अच्छे हैं या राफेल नडाल अच्छे हैं, सरेना विलियम्स अच्छी थी या वीनस विलियम अच्छी थी, टाइगर वुड अच्छे हैं या फला एक्सवाइजेड अच्छे हैं, माइकल शुमाकर अच्छे थे या फिर अभी जो आर्मस्ट्रांग है वो अच्छे थे। तो कहने का आशा ये होता है जिनकी शिक्षाएं आपको उनके समीप ले जाती हैं, अच्छे मार्ग पर ले जाती हैं, या क्रिकेटिंग स्टाइल में वो आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, तो उनको हम सब कुछ कह देते हैं नहीं नहीं उनसे अच्छा कोई नहीं हुआ, कि भाई अब बुद्ध से अच्छा कोई नहीं हुआ। अगर हम यही बात दूसरों के विषय में कहें तो जो जैन दर्शन को मानते हैं, जैन अनुयायियों कहेंगे कि भाई ऋषभ देव से लेकर महावीर तक की जो एक 24 तीर्थंकरों की परंपरा रही है उनसे इनलाइटेंड कोई नहीं हुआ है। और अगर हम हिंदू मतावलंबियों की बात करें तो बोले कि हमारे यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट रहा है, हमारे यहाँ तो ब्रह्म और रित रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को डिफाइन किया है। अब क्रिश्चियन थॉट्स की हम बात करें तो कहेंगे नहीं, जीसस से अच्छा कोई नहीं रहा, उनसे अच्छा कोई पैगंबर नहीं रहा, ना गॉड का कोई सन उनसे अच्छा नहीं हो सकता। और सेम बात जाती है, सेम थिंग गोज विद मोहम्मद प्रॉफिट, कि उनसे अच्छा कोई रहा नहीं प्रॉफिट। तो ऐसा नहीं है कि उनसे ज्यादा कोई इनलाइटेड नहीं रहा है, लेकिन बुद्ध ने जो सबसे मेरे दृष्टिकोण से या मेरे सीमित अनुभव से सबसे अच्छा काम किया, उन्होंने सीधा और सटीक बात की जो आपके लिए उपयोगी है। उन्होंने दार्शनिक मतलब फिलॉसफी में लोगों को उलझाया नहीं, उन्होंने फिलॉसफी में लोगों को उलझाया। उन्होंने कहा भैया दुख है, दुख का कारण है, उस दुख के कारण से आप खुद को कैसे दूर कर सकते हैं। उन्होंने कोई बहुत लंबा चौड़ा दर्शन नहीं दिया, फिलॉसफी नहीं दी, उन्होंने एक रास्ता बताया, उस रास्ते पे आप आगे चल के चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लुम्बिनी से उठकर या भारत में एक ऐसे छोटे से प्रांत से उठकर दुनिया के लगभग हर कोने में बुद्ध को लोग जानते हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मतलब दुनिया में जितने भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अतिरिक्त आप उन बुद्ध इज अ वेरी लिबरल काइंड ऑफ पर्सन। आज हम बात करते हैं कि बहुत कोई सेक्युलर है, बहुत ही कट्टरपंथी है, तो बुद्ध बहुत सेक्युलर टाइप का एक फिगर थे पूरे दुनिया में। आप स्पा में भी उनकी मूर्तियां देख लेंगी, आप किसी बुद्धिस्ट के अलावा भी लोगों के घर में उनकी मूर्तियां देख लेंगी, किसी भी सो फैशन वर्ल्ड में भी उनकी मूर्तियां आ जाती हैं, आप पूजा करने के लिए भी उनकी मूर्तियां रख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ही वॉज अ वेरी सेक्युलर फेस इन एंटायर ह्यूमन रेस। तो इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने जन सामान्य को, वो किसी एक वर्ग विशेष मतलब पर्टिकुलर इलीट लोगों के लिए नहीं थे, वो ही वॉज अवेलेबल फॉर एवरीवन। हाँ, अगर हम ठीक है, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर हम हिंदुइज्म को देखते और बुद्धिज्म को देखते, इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, जब हम हिंदू थॉट्स को देखते हैं या बुद्धिस्ट थॉट्स को देखते हैं, पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं ये अचानक से कहीं से आ नहीं गई हैं। बुद्ध जो थे वो बेसिकली एक क्षत्रिय थे, हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था, शाक्य वंश में थे वो। उनका जो पूरा लालन पालन हुआ था, मतलब नर्सरिंग हुई थी, जो उनका पूरा एजुकेशन हुआ था, वो एक वैदिक रीति रिवाज से हुआ था। जब हम वैदिक की बात करते हैं तो जो हिंदुओं की बेसिक कोर फिलॉसफी या थॉट्स हैं वो वेद और उपनिषद से आते हैं। तो जो उनकी पूरी पढ़ाई हुई थी सिद्धार्थ गौतम की, वो वेद और उपनिषद की ही पढ़ाई थी। लेकिन
कुछ समय के पश्चात उनको लगा नहीं कुछ अधूरा है, मुझे कुछ मिला नहीं है, संपूर्ण नहीं हुआ हूं, तो वो एक नए मार्ग की खोज पे जाते हैं। जो नया मार्ग वो एस्टेब्लिश करते हैं आफ्टर एनलाइटमेंट, उसको उन्होंने बौद्ध धर्म का नाम दिया था। उन्होंने बेसिकली नाम तो नहीं दिया था बौद्ध धर्म का, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनको बौद्ध धर्म कह के बताया। उन्होंने कहा मैंने एक मार्ग खोजा है, एक मार्ग मैंने निकाला है जिसपे चल के आप आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका जो मूल प्रश्न था कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म या हिंदू थॉट या बौद्ध बुद्धिस्ट थॉट में क्या अंतर है। देखिए बेसिकली एक समय के पश्चात इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि बुद्धिस्ट थॉट्स जो था या बुद्धिस्ट कर्म कांड जो हिंदू कर्म कांड जो था वो बहुत ही जटिल हो गया, रिजिड हो गया था। जो वेदों के समय हमारे यहाँ किसी प्रकार की कास्ट सिस्टम नहीं मिलता है। आपके अपने गुण धर्मों से आप कास्ट के रूप में, या कास्ट नहीं था बेसिकली वर्ण के रूप में आप परिभाषित होते थे, लेकिन समय के पश्चात वो बहुत रिजिड होने लगा। जहां आप जन्म लिए उसी में आपको वर्ण या कास्ट के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। तो इस बात से वो चिंतित थे, कर्मकांड बहुत रिजिड हो गए थे, तो उसको उन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए किसी एक वर्ग का विशेष प्रभुत्व लोगों पर ना हो जाए, कि सोसाइटी को वो कैप्चर ना कर लें, इसके लिए फिर उन्होंने जिस रास्ते को अपनाया वो बौद्ध धर्म का रास्ता था। और आगे चलकर उस पे हजारों लाखों लोग आगे बढ़े, क्योंकि उस समय के समाज में ये चिंताएं थी, ये समस्याएं आ गई थी कि जन सामान्य की सुनवाई बहुत कम थी। खासकर कर्म कांडों की वजह से जो प्रैक्टिसेस होती थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती थी, वो इलीट का विषय बनकर रह गई थी। तो उस इलीटनेस के जो एक सिंडिकेट था उसको तोड़ने के लिए भी जो मार्ग अपनाया गया उसको बौद्ध धर्म या बुद्ध के जो मार्ग थे उस रूप में। इसलिए आप जब पढ़ते हैं, देखते हैं उस समय के समाज का, आप थोड़ा सा भी अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं तो काफी संख्या में लोग उनके अनुयायी बनते हैं। मतलब राजा महाराजा जो उस समय के थे वो भी अनुयायी बनते हैं, क्योंकि किसी भी थॉट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वो होती है, उस समय राजाश्रय था। जैसे आज के समय में हम पैसे की बात करते हैं कि आपके पास पैसा है तभी आप किसी आइडिया को सेल कर सकते हैं, किसी आइडिया को आप दुनिया के अंदर स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अगर एक राजा किसी धर्म विशेष या मार्ग विशेष को अपना ले तो उसकी जो पूरी सोसाइटी होती थी वो उसके तहत चलने लगती थी। तो इस वजह से बौद्ध धर्म भी बहुत आगे बढ़ा। और बेसिक जो डिफरेंस की बात आप करते हैं, प्रायः चीजें लगभग एक समान थी। एक नया मार्ग था, आसान मार्ग था, कर्मकांड बहुत ज्यादा नहीं थे। तो इसलिए लोगों को लगा भाई जो मेरे काम की बात है कि भाई दुख को कैसे कम किया जाए। जो बहुत अधिक वैभव और विलासता में लोग थे, द पर्सन हु वर लिविंग इन वेरी लग्जूरियस लाइफ, आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट गेट बोर्ड टू ऑल द थिंग्स। तो वो लोग भी इस बात को समझने लगे थे और बुद्ध के रास्ते पे चलने लगे थे। इसलिए समाज की चेतना को, जो कॉन्शियसनेस होती है, उसको झकझोरा था कि ये समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। जब समथिंग न्यू होता है तो हम उसके पीछे चलने लगते हैं। तो कर्मकांड कम थे, स्पिरिचुअलिटी की बातें ज्यादा थी, इलीटनेस की कोई बात नहीं थी। और बेसिकली जो हिंदू थॉट्स हैं या हिंदू टेक्स्ट हैं वो संस्कृत में होते थे, और संस्कृत को देववाणी कहा जाता था। तो ये कुछ लोगों तक ही सीमित हुआ करती थी। लेकिन बुद्ध ने इस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने बोला नहीं, मैं उन लोगों से वही बात करूंगा, उनके लैंग्वेज में बात करूंगा जिससे लोग आसानी से समझ सकें। तो एक इस वजह से भी लोगों को लगा कि नहीं, जो द पर्सन हु इज अल्टीमेट ओवर देयर ही इज टॉकिंग इन माय ओन लैंग्वेज, इन ओन माय टर्म्स। तो वो उनको लगा कि नहीं, वो सीधा कनेक्ट हुआ। तो इस वजह से आप कह सकते थे कि इनिशियली कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन कुछ अंतर था जैसे मैंने बताया। बट लेटर ऑन वही सारी चीजें जो हिंदू थॉट में थी वही आगे चल के बुद्धिस्ट थॉट में भी रिजिड होती चली गई हैं। मैं एक छोटा सा आपको बात बताना चाहूंगा इस विषय में कि बुद्ध ने कहा था मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये बुद्ध का अपना ओरिजिनल थॉट था कि आप, क्योंकि वो देवता जैसी किसी भी विषय में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो उनका अपना एक्सपीरियंस था कि मुझे वेद कंठस्थ है, मुझे याद है, उपनिषद मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन्हीं चीजों को दोहराएं लोग जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी। वो उनका अपना अनुभव था जो उन्होंने लिखा। आवश्यक ये मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका अनुभव मेरा अनुभव हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मेरा भी जो अनुभव है मेरे तक ही सीमित है, मैं उसको आपको बता सकता हूं, लेकिन आपका भी अनुभव ठीक वैसा ही हो ये सच नहीं है। इसलिए उन्होंने भी किसी देवता की तुलना या किसी देवता की पूजा की बात नहीं की।
जब इनिशियल उनका कोई पोर्ट्रे बनाया जाता था या उनको रेफरेंस दिया जाता था, तो जो बोधि ट्री है जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसमें एक प्रतिमा बनाकर छोड़ दिया जाता था। तो वो प्रतिमा बनाकर छोड़ दिया था जिससे उनको लगता था कि ये बुद्ध का एक चित्र है। फिर आगे चलकर यही बात हुई, लेकिन सरप्राइजिंगली पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मूर्ति किसी की मिलती है तो बुद्ध की मिलती है। आप एयरपोर्ट्स पे पा जाएंगे, किसी भी शॉपिंग मॉल में पा जाएंगे, आपके घर में भी होगा। तो मतलब सी द कॉन्ट्रोडिक्ट हियर, द पर्सन द एनलाइटेंड वन वाज अगेंस्ट द मूर्ति पूजा, नाउ यू विल फाइंड द मोस्ट मूर्ति इन अक्रॉस द वर्ल्ड। वो मुझे पता है, यस आई एग्री विद दैट। और मैं ये भी जानती हूँ कि एक्चुअली ये मूर्ति पूजा ग्रीक्स आए थे इंडिया में तब शुरू हुई थी। वेदास में और उपनिषद में ऐसे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। लेकिन जब ग्रीक आए थे, ग्रीस अलेक्जेंडर की आर्मी में, तब ही हमने मूर्ति पूजा शुरू की थी। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब आप वेद पढ़ते हैं तो हम फायर की, अर्थ की, एयर की और इन सब की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ कैसी मूर्तियां बनती नहीं थी, हम इन्हीं को वो अल्टीमेट रियलिटी मानते थे। फिजिकल लेवल पे अल्टीमेट रियलिटी हमारी अलग होती थी कि फिजिकल लेवल पर हम इनको मानते थे और इन्हीं की हम पूजा किया करते थे। जी, अब आपने सफरिंग की भी बात की, तो क्या वो 4 नोबल ट्रूथ्स जाने जाते हैं? देखिए, एक जब हम बात करते हैं सफरिंग की, तो उसमें बुद्ध ने जो बताया था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख को खत्म करने का एक मार्ग है। इनिशियली बुद्ध ने ऐसा कहा जाता है कि 3 ही शिक्षाओं का प्रतिपादन किया था, 3 नोबल ट्रुथ का, क्योंकि जो दुख होता है तो ऑटोमेटिकली दुख का कारण आता है और फिर दुख का निरोध मतलब दुख को खत्म किया जाता है। लेकिन लेटर ऑन लोगों की सुविधा के लिए हम जोड़ देते हैं कि नहीं, एक और भी मतलब 4 नोबल ट्रुथ बताए थे। तो जो सफरिंग है, अब ये एक थोड़ा टेक्निकल चीज है सफरिंग। अब किसी से पूछे सफरिंग क्या है, तो सबके अपने अपने मतलब होंगे। भाई जिसका भूख लगी है उसको खाने के लिए नहीं, उसके लिए वही दुख है। अब जिसको जो ऑडी में चलता है उसको दुख है कि उसके पास रोल्स रॉयस नहीं है। अब एक मिनिस्टर है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो सबके दुख अलग अलग हैं। आप यंग हैं तो आपके सक्सेसफुल होना है, जब आप ओल्ड हो जाते हैं, सक्सेसफुल होते तो कहते हैं यार आई एम नॉट यंग। तो सबके अपने अपने सफरिंग हैं। तो बुद्ध ने कहा था ये जो सफरिंग है इसका मूल कारण होता है अविद्या। अविद्या इट मीन्स इग्नोरेंस, कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है इसको लेकर हम हमेशा इग्नोरेंट बने रहते हैं। जो जवान है उसको बूढ़ा होने का है, जो बूढ़ा है उसको जवान होने का है, जो छोटा बच्चा है उसको जल्दी से बड़ा होना है। अब जो वृद्धावस्था में पहुंचता है उसको कहता है नहीं यार वो छुटपन के दिन ही बहुत अच्छे हुआ करते थे, यू नो। तो एक नेस्टॉल्जिक फीलिंग रहती है इन सब चीजों को हम जब बात करते हैं। तो इग्नोरेंस इस दुख का सबसे बड़ा कारण है और बुद्ध इस बात को अच्छी तरीके से समझते थे। उनका कहना था जो आप जन्म लिए हैं यही सबसे बड़ा दुख का कारण था। तो ये जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, आप जन्म लेंगे तो आप कुछ कर्म करेंगे, जब आप कुछ कर्म करेंगे फिर आप फिर से कर्मों को संग्रहित करेंगे। जो कर्म आप संग्रहित करेंगे वो जो जो कर्म संग्रहित होंगे फिर वो आगे चलकर कुछ और फल देंगे आपके कर्मों के अनुसार। तो आप एक सर्कल में बंध जाते हैं। जब सर्कल आप बंध जाते हैं तो ये जो सर्कल होता है इससे छूटना बड़ा आसान नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है अलग अलग कर्म से अलग अलग आपको योनियों में जन्म प्राप्त होता है, तो उसी प्रकार से ये थॉट था उनके अंदर कि ये जो जन्म कर्म और मृत्यु का बंधन है इसको किस तरीके से हटाया जाए या किसको किस तरीके से तोड़ा जाए ताकि ह्यूमन जो है फिर से जन्म ना ले। जब आप जन्म ही नहीं लोगे या जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे तो आपके जो क्लेश या तृष्णाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, तो आपका जन्म ही नहीं होगा। तो बुद्ध का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि आपका जन्म कर्म और मृत्यु का जो बंधन है उसको हम समाप्त कर दें ताकि आपका अगला जन्म ना हो जिससे आप दुखी ना हो। तो इसके लिए जो सेकेंड नोबल ट्रूथ है दुख समुदय, तो उसमें वो डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन की एक थ्योरी देते हैं। ये जो डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन जिसे हिंदी में प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है, ये पूरे बौद्ध धर्म दर्शन का एक मेरुदंड है। इट मीन्स लाइक अ बैकबोन, इट इज बैकबोन। इसमें आता है इसमें 12 चेन लिंक्स हैं।
इसमें 12 कड़ियां हैं। इसमें है अविद्या, संसार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण। पहला शुरू होता है अविद्या से, लेकिन वो एक सर्कल में है। वो आप किसी को भी पहला मानकर 12वां तक ले जा सकते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार अविद्या मतलब इग्नोरेंस से ही शुरू होता है। अविद्या संखार, जैसे आप अविद्या से प्रेरित हैं तो फिर आप संसार में जन्म लेंगे। तो इसी को समाप्त करने के लिए उन्होंने बताया कि हमारे पास एक मार्ग है। इट मीन्स अ वे, आर्य अष्टांगिक मार्ग। अगर आर्य अष्टांगिक मार्ग का आप अनुसरण करते हैं या उसको फॉलो करते हैं तो आप इन दुखों से पार जाकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग थे उसमें 8 स्टेप्स बताए गए हैं। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, मतलब बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप मोक्ष निर्वाण को प्राप्त कर जाएं। जी। तो वो जाना जाता है एट फोल्ड पाथ। पाथ, यस जी। ओके, अब समझ में आया। अब आपने जन्म, कर्म और मृत्यु की बात की, तो बुद्धिज्म में ये जाना जाता है कि रीबर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, या तो मैं ये जानना चाहती हूँ एक्चुअली डेथ के बाद बुद्धिज्म में क्या बताया जाता है कि डेथ के बाद क्या होता है? क्या रीबर्थ होता है या नहीं होता है? नहीं, बौद्ध धर्म में बिल्कुल रिबर्थ है, बिल्कुल रिबर्थ है। कर्म और रिबर्थ दो ऐसी चीजें हैं जो हिंदू थॉट और बुद्धिस्ट थॉट में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऑलमोस्ट इंडिया सब कॉन्टिनेंट या भारतवर्ष की जो 9 फिलोसफीज हैं, 9 स्कूल्स हैं, जो कर्म और पुनर्जन्म की थ्योरी है, चारवाक को छोड़कर जो और 8 स्कूल्स हैं, 8 फिलोसफीज हैं इंडियन कॉन्टिनेंट की या भारतीय वर्ष की, वो सभी उसको मानते हैं। कर्म के बाद ही पुनर्जन्म होता है, और आपका जो कर्म होता है, जिस तरीके से आप कर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अगला जन्म मिलता है। क्योंकि आप देखते हैं कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, कुछ आगे बढ़ते हैं, किसी को कुछ कैंसर हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह की जो कर्म की एक थियरी है, ये बहुत ही मैजिकल और रहस्यमय, ये सब वेरी मिस्टीरियस थिंग, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो इसको अभी तक सॉल्व कर पाए हैं। आई थिंक बुद्ध वाज वन ऑफ देम दैट ही सॉल्व दिस थियरी। या अब तो निर्वाण क्या है? निर्वाण, हाँ हाँ, निर्वाण क्या है ये, मतलब यही पता करने में 2600 वर्ष लगे हैं, लोग आगे भी इसको करते रहेंगे। निर्वाण देखिए, कॉन्सेप्ट दो आते हैं। जब तक फर्स्ट एडी तक, जब तक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं हुई थी, तब तक निर्वाण का मतलब यही होता था कि भाई आप की डेथ के बाद ही आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर सोपाधिशेष और निरूपाधिशेष निर्वाण की बात आती है कि आप सशरीर भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा आप मृत्यु उपरांत भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आया है उसमें। देखिए, निर्वाण का अर्थ ये होता है कि जब आप के जो तृष्णा और क्लेश है, तृष्णा इट मीन्स लाइक योर एनीथिंग दैट इफेक्ट्स यू इन एनी फॉर्म। You mean the happiness, sorrow, any relation, any departure, you meet someone, you felt happy. If someone is going out of your life, you feel sorrow, also like sad thing. तो जितनी भी ये चीजें हैं, इनसे जब आप ऊपर उठ जाते हैं, कोई भी बॉन्डेज आपके पास नहीं रहता है। आप जो भी कर्म करते हैं वो कर्म आप पे लिप्त नहीं होते हैं। जिस तरीके से कमल के पत्ते पर ओस की बूंद गिरती है तो वो निर्लिप्त होता है, वो ओस एक समय पे वो लुढ़क वो नदी में या उस तालाब में मिल जाएगी, या फिर वो ओस जो है सूर्य के प्रकाश से अवशोषित हो जाएगी। तो इसी प्रकार जब आपका कोई भी कर्म आपको इफेक्ट नहीं डालता आपके ऊपर, तब आप उस अवस्था में होते हैं जब आप निर्वाण में होते हैं। तो बुद्धिज्म में कंपैशन और नॉन वायलेंस का क्या रोल है? क्योंकि मैंने ये बहुत सुना है कि नॉन वायलेंट, वी शुड बी नॉन वायलेंट, या हमारे पास कंपैशन होना चाहिए। क्या ये सच है, या इज इट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड इट। नहीं नहीं, नहीं, बौद्ध धर्म जो है वो अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो अपने कंपैशन के लिए ही जाना जाता है। बुद्ध बहुत ही कारुणिक महामानव लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ बुद्ध ही वॉज द मोस्ट कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ एवर। मतलब वो
एक पत्ते तक को दुख नहीं देना चाहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट थियरी है कंपैशन की, उसमें करुणा है, मैत्री है, उपेक्षा है, मुदिता है। ये जो एक थियरी है उसमें कंपैशन की, तो बुद्ध चाहते और न चाहते हुए भी किसी को किसी भी प्रकार का कभी भी दुख नहीं देना चाहते थे। तो कंपैशनेट होना चाहिए सभी विद्याओं में या धर्मशास्त्रों में इस बात को कहा गया है, लेकिन बुद्ध ने उसका अनुसरण किया और उनके जो अनुयायी थे, द फॉलोअर्स, उनको भी उन्होंने उस प्रकार से शिक्षित किया या ट्रेनिंग दी कि वो उतने ही कंपैशनेट रहे हर विषय को लेकर। मतलब वो हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, हमारे आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है कि जब आप एक पत्ती भी तोड़ें या एक फूल भी तोड़ें तो पहले उनके सामने उनसे अनुमति लें। तो बुद्ध कहते हैं भैया, अनावश्यक क्यों उस पत्ती को भी तोड़ना, अनावश्यक उस औषधि को भी क्यों तोड़ना। जिस तरीके से आपका जीवन है वो भी उनका जीवन है, चाहे वो एक दिन का हो, एक घंटे का हो या 100 साल का हो। तो बुद्ध बहुत ही कंपैशनेट थे। जो बुद्धिस्ट थॉट्स हैं उनका जो कंपाइलेशन है वो त्रिपिटक के अंतर्गत आता है। त्रिपिटक, तो उसमें आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो जो विनय पिटक है वो रूल्स रेगुलेशन की बात करता है। सुत्त पिटक जो है वो मतलब ऑन द टाइम उस समय होता क्या था, किस तरह से चीजें होती थी। जो अभिधम पिटक है वो फिलोसफिकल थिंग्स को नरेट करता है। इन तीनों चीजों में आप एक चीज जो कॉमन कॉमन पाएंगे वो है कंपैशन। कंपैशन compassion is equal to Buddhist theory and thought. Buddhist theory thought is equal to compassion. You can say this thing. आपके पहले क्वेश्चन से मैं इसमें थोड़ा और कुछ कहना चाहूंगा कि बुद्धिस्ट प्रैक्टिस जो हमारा पूरा एक नेचर है, नेचर इट मीन्स आवर ट्रू नेचर जिसे हम कहते हैं। बाय ट्रू नेचर वी आर अ वेरी काइंडेड ह्यूमन बीइंग। हम सभी का जो नेचर है वो बहुत ही प्योर है। तो छोटा बच्चा इसलिए कहा जाता है कि वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का अवतार है। वो इसलिए क्योंकि उसका नेचर जो है बहुत ही प्योर है, उसका कॉन्शियसनेस बहुत ही प्योर है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम बड़े होते हैं, हमें हर चीज को लेकर कंडीशनिंग कर दी जाती है। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो उस धर्म का है, तुम इस धर्म के हो, उसने वो पढ़ाई की है, आपने ये पढ़ाई की है। तो जब हम कंडीशनिंग होते जाते हैं तो हम बहुत कम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ढेर सारी चीजों को हम छोड़ते जाते हैं। जब हम बहुत ढेर सारी चीजों को छोड़ते जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अपने नेचर का भी एक प्रकार से हम उसको किल करते जाते हैं कंपार्टमेंट्स में, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। तो वो जो किलिंग है, उस किलिंग से हमें ओवरकम करना है, हमें कंडीशनिंग नहीं होने हमें। जो हम बुद्धिस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं, बुद्ध यही कहते थे कि आपको कंडीशनड नहीं होना है किसी धर्म को लेकर, किसी रास्ते को लेकर, किसी प्रीचर को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर। आपको बहुत ही ओपन होना है हर विषय को लेकर। हो सकता है इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगे जी। आपकी बात सही है। एक्चुअली मैंने 2-3 दिन पहले पेरेंटिंग पे एक पॉडकास्ट किया हुआ था और उसमें मैंने यही बात कही थी कि जैसे हम बढ़ते जा रहे थे, हम छोटे बच्चे भी थे और हमारा माइंड इतना क्रिएटिव था। फिर हमको एक बॉक्स में डाला गया, जैसे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, जो आपको सिखाती है। और आज मैं एक बुक पढ़ रही थी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट करके। अब कैश फ्लो क्वाड्रेंट में यही बोला जाता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमको नहीं सिखाती है कि हमको हमारी लाइफ कैसे जीनी है। और उस कंडीशनिंग में हम हमारा जो हमको जो सिखाया जाता है, वी गो डाउन दैट पाथ। और वो पाथ होता है ग्रो अप, स्टडी, एजुकेट योरसेल्फ, गेट अ जॉब or take care of your parents. That is the normal thing. I'm not saying don't do that. Do that if that's what you want. Like this book, for example, teaches you how to invest, how to be a proper business person. What are the differences? तो वो सब में I was joining the dots. और उसमें जब आप बोल रहे थे तो मुझे एक्चुअली एक पाथ दिखाया जाता है कि ये कंडीशनिंग हम एक्चुअली पेरेंट्स से पहले लेते हैं, फिर हम स्कूल से लेते हैं, फिर हम जॉब से लेते हैं, फिर हम बाय द टाइम यू आर, जैसे कि मैं 40-42, तब याद आता है कि यार मैंने मेरी पूरी लाइफ सबकी सुनी, राइट, सब किया,
in all that, I've lost my creativity and my natural self. मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ जब इनिशियली हम वैदिक एज की बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा ज्ञान है, या आई थिंक एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी बोरोड फ्रॉम मिलेनिया, एंड वी बोरोड फ्रॉम वेदास, एंड वी बोरोड फ्रॉम उपनिषद्स। नॉर्मली लोग कहते हैं द वन ऑफ द एंशिएंट यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्स इन वर्ल्ड वाज तक्षशिला। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर आप हमारे वैदिक एज में जाएं तो जो हमारे 7 ऋषि थे, उन 7 जो सप्त ऋषि कहे जाते हैं, उनकी अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज थी। बेसिकली देखा जाए तो राजा हो, रंक हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, अपने बच्चे को 25 साल के लिए उनके यहाँ भेजता था। 25 साल इट मीन्स नहीं पैदा होते ही नहीं भेज देता था, एक समय होता था, 5 साल, 4 साल, 3 साल, जो भी उनका एज डिफाइंड होती थी, उसके बाद उनको वहां भेजा जाता था। अगले 20, 22, 24, 25 साल तक उनको वहां रहना होता था। अब ये 25 साल में ही वो एजुकेशन से रिलेटेड हर वो एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करता था। एक आदमी है, मतलब उसी इंस्टीट्यूट में कि वो मैथमेटिक्स पे भी किताब लिख रहा है, म्यूजिक पे भी लिख रहा है, साइंस पे भी लिख रहा है, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पे किताबें लिख रहा है। उसके बाद जब वो गृहस्थ में आता है, तब तक उसको कुछ पता नहीं होता कि गृहस्थी कैसे आगे बढ़ेगी। जब 25 साल बाद वो जब गृहस्थ बनता है, तो उसको वो गृहस्थी के हर ऑप्शन एक्सप्लोर करता है। वो माता पिता को किस तरीके से करना है, पत्नी से कैसे संबंध स्थापित करने, तमाम वो चीजें होती हैं। और फिर इसके बाद जो वानप्रस्थ में आता है, वो सेमी डिटैच्ड हो जाता है। जब संन्यास में जाता है, बिल्कुल डिटैच्ड हो जाता है। तो मेरे कहने का आशा यहाँ पर यह है कि वो 25 सालों में वो लाइफ के हर एजुकेशन सिस्टम को एक्सप्लोर करता है। आज क्या है, बच्चा 10, 12, 14 साल का होता है तो उसको कह रहा है भाई आप साइंस लोगे या आर्ट लोगे। आपने उसका आधा क्रिएटिविटी वहीं खत्म कर दिया। उसके पीक ड्यूरेशन में, पीक टाइम पर ही 15 से 16 साल में आया, तो आपने उसको साइंस में ढकेल दिया या आर्ट साइड में कर दिया। अब आर्ट साइड में भी अब कॉमर्स लेना है, कॉमर्स के अंदर भी कुछ अपने स्ट्रीम बने हुए उसमें जाना है, या डिजाइनिंग करनी है उसमें जाना है। मतलब every passing year you are cutting him or her in slices। तो ये एंशिएंट टाइम पे नहीं होता था, इसलिए एक आदमी मैथ पे भी किताब लिख रहा है, साइंस पे भी लिख रहा है, ज्योग्राफी पे भी लिख दे रहा है, मैप भी बना दे रहा है। तो ये हम वी रियली नीड टू री डिजाइन आवर एजुकेशन सिस्टम, जहां पर हम चीजों को बता सकें कि नहीं चीजों। अब जैसे हमारे यहाँ एक एनईपी कोर्स लाया गया है इंडिया में, उसमें इन चीजों को प्रयास किया गया है कि चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए, बट इट विल टेक टाइम, आई मीन डेकेड्स। कोई भी एजुकेशन पॉलिसी को 100% सक्सीड होने के लिए डेकेड्स लगते हैं। तो हम लोग ओरिजिनल थॉट पे अगर हम चलें, कि जैसा आपने कहा, तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं चीजों का, तो हमको बेसिकली बुद्ध ने कहा था कि अपने नेचर को या अपने कॉन्शियसनेस को स्लाइस मत करो, उसको यूनाइट करो फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। तो ये उनका जो जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जो लोग कहते हैं बुद्धिस्ट थियरी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो दे आर ऑल्सो डूइंग नॉट अ गुड सर्विस टू देमसेल्फ, क्योंकि वो भी खुद को कंडीशन कर दे रहे हैं। उस थॉट को लेकर वो कंडीशन होते जा रहे हैं। फिर जब आप जरूरत से ज्यादा कंडीशन हो जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा कट्टर होते जाते हैं, फिर आपको दूसरे की बात नहीं अच्छी लगती। समाज में वैनम्यता इसलिए बढ़ती है, जो प्रॉब्लम है आज के समय में क्रॉस इंटायर ग्लोब, हर देश में जो प्रॉब्लम है कि कोई किसी को गोली मार देता है, कोई किसी को छोटी छोटी बात पे कुछ भी कह देता है, तो वो ये है कि वी आर टू मच कंडीशन। अब जब कंडीशनिंग में इस्लाम अच्छा है, हिंदू थॉट अच्छा है, क्रिश्चियनिटी अच्छी है, बुद्धिस्ट कहेगा बुद्धिस्ट अच्छा है, तो जब आप जरूरत से ज्यादा किसी काम को लेकर या किसी एक पर्टिकुलर थॉट को लेकर कंडीशन हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है। और जो कोई कहता है कि यही आखिरी सत्य है, ऐसा नहीं है। सत्य का मतलब ही जब वो आखिरी या पहला जैसी कोई बात नहीं, जो है सो है। आखिरी और पहला सत्य कुछ नहीं होता। एक बच्चा जन्म लिया है, वो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी वही अस्थि है, आई मीन बोन है, फ्लैश है, ब्लड है, वही रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो बड़ा ही होगा। फिर बोलो नहीं नहीं वो बच्चा पैदा हुआ था, उसमें ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, हमारे इस बुक में ये लिखा है, हमारे टीचर ने ये कहा है, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। जो कहते हैं ना मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ,
वो बुद्धिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो खुद को कंडीशन कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर थॉट, फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटीज। और वो उनके अकॉर्डिंग जब चीजें नहीं होंगी, फिर वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जब प्रॉब्लम शुरू होगी तो प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को, उनके घर वालों को नहीं, उन्हीं सोसाइटी को नहीं, उस कंट्री को नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमन रेस को प्रॉब्लम करती है। जब आप जरूरत से ज्यादा कंडीशन हो जाते हैं किसी चीज को लेकर, तो बुद्ध ने ये कहा था कि कंडीशन मत हो भाई, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जरूर नहीं एक बुद्धिस्ट घर में जो पैदा हुआ है उसको हिंदू थॉट से कुछ नहीं लेना या जैन थॉट से नहीं लेना। हमारी जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो हमारी पूरी बॉडी है, जो हमारा पूरा नेचर है, वो हजारों हजारों साल के बाद जाके इस अवस्था में, एवोल्यूशन के बाद हमें मिला है। तो उसमें हर थॉट एग्जिस्ट करता है, न सिर्फ इंडियन थॉट एग्जिस्ट करता है, वेस्टर्न थॉट्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। आप ऑस्ट्रेलिया में हो, ऑस्ट्रेलिया का जो, अगर ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी की बात की जाए, जो आज से 5,000 2,000 साल पहले लोग थे, हो सकता है वहां ना हो, कुछ यूरोप से माइग्रेट कर वहां आए हो, कुछ अफ्रीका से माइग्रेट करके वहां लोग आए हो। सोसाइटी में नया जो कल्चर डेवलप होता है, नया खाना जो डेवलप होता है, उसके भी तो डीएनए है आपके अंदर, उसके भी तो अंश है आपके अंदर। तो फिर आप ये जब कहते हो कि मैं फलाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, आप खुद को कंडीशन कर रहे हैं एक बेहतर आउटपुट के लिए, एक बेहतर आउटकम के लिए। अब आपको यहाँ एक सामंजस्य, यू हैव टू मेक लाइक बैलेंस हियर। इसलिए बुद्ध ने हमेशा कहा है मध्यम प्रतिपदा का मार्ग, मिडिल पाथ, कि आप खुद को इतना ज्यादा एक्सट्रीम में भी ना ले जाएं कि आप किसी एक थॉट को लेकर इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं, और या फिर इतना भी ज्यादा आप ओपन ना हो कि कोई भी थॉट आपके दिमाग में आए ही ना, थोड़ा इसका ले लिया, थोड़ा उसका ले लिया, ये कर लिया, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। आपको एक नदी को क्रॉस करना है, देन यू हैव टू मेक अ बोट। अब वो बोट लोहे का ना हो, लकड़ी का हो, वो तो बीच में डुबो देगा लोहे का बोट। मेरे पास एक सवाल है। अच्छा, इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के पास सफरिंग ना होता तो क्या हमको कभी डू वी नीड टू हैव देन, ओके आई एम फॉलोइंग, मैं फॉलो करी बुद्धिज्म या बुद्ध की टीचिंग्स या हिंदू माइथोलॉजी या हिंदू फिलोसफी, वुड इट हैव बीन नेसेसरी? मैं ये सोच रही हूँ, मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि अगर हम हमारे माइंड को ही बोलते कि हमको किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, हमको वी वांट टू बी कंपैशनेट, हम नहीं चाहते कि कोई सफर करे या फिर किसी को कोई हार्म होता है तो हमको कुछ होता है जनरली, और अगर हमारी सोच ऐसी कंडीशन होती और अच्छे थॉट्स कैसे लाना, तो would it have been necessary then to follow either Buddhism or Hinduism? चलिए मैं आपको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें बताता हूँ जो मेरा अपना अनुभव रहा है। व्हाई डू वी नीड समवन टू गाइड अस? क्योंकि हमको बार बार ये लगता है कि हम शायद अच्छा नहीं कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए, जो हमारी सोसाइटी है, ये इट इज नॉट लाइक गार्लिक कि आपने एक टुकड़ा उठाया, उसको छीला, खाने में डाल दिया। इट इज लाइक अनियन, एक परत हटाओगे दूसरा परत आएगा, दूसरा परत हटाओगे तीसरा परत आएगा। तो कभी कभी हमें सोसाइटी में लगता है कि यार ये जो आदमी ये सही नहीं है, फिर हमें कुछ समय बाद पता नहीं यार वो तो बहुत अच्छा आदमी था। देखिए, मैं आपको कहने का मेरा ये प्रयास है कि ह्यूमन जो है माइंडसेट है वो बहुत ही स्केप्टिक है। हमें कोई एक ऐसा आधारभूत बिंदु चाहिए होता है, ह्यूमन फॉर्म में, बुक फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिसको हम अपना मसीहा माने, जिसको हम अपना तारणहार माने। अगर सोसाइटी में ये चीजें नहीं होती तो इस सोसाइटी में बहुत कियोस होता। लेट मी टेल यू समथिंग हियर। जैसे हिंदुओं की बात की जाए या बौद्धों की बात की जाए, क्रिश्चियंस की बात की जाए या इस्लाम की बात की जाए, सिखों की बात की जाए, तो सबके अपने अपने भगवान हैं। ठीक, जो भगवान हैं उनके जो प्रीचर हैं उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग लोग काम करते हैं। अब मुसलमानों में ये है कि भाई जो इस्लाम को मानते हैं कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे, उनके अकॉर्डिंग नहीं काम करोगे, आपको दोजख में या नर्क में जगह मिलेगी। सेम थिंग विद गोज विद क्रिश्चियनिटी।
क्रिश्चियंस का भी अपनी मान्यता है, हिंदुओं की मान्यता, बौद्धों की मान्यता है। अब आप सोचिए, जैसा कि आपका प्रश्न था कि क्या हमें जरूरत थी, ह्यूमन जो होते हैं वो, अगर हम साइंस की थियरी के अकॉर्डिंग चले तो हम, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, जो फॉर्म हमें आज मिली है, इसमें हजारों साल लगे हैं। ठीक, हजारों साल में सोसाइटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही पैदा हुए या हम ही इकलौते एवोल्यूट होकर इस हिसाब में आए, साइमल्टेनियसली पूरे धरती पे कहीं ना कहीं कोई और भी एवोल्यूशन हो रहे थे, कहीं और भी एवोल्यूशन मैन ह्यूमन के रूप में हो रहे थे। अगर हम सोसाइटी को एक तरीके से हम एक पियोस से बचाने के लिए कुछ फार्मूला नहीं इजाद करते या कुछ देवी देवताओं को नहीं स्टैब्लिश करते, तो ये बहुत कियोटिक सोसाइटी होती। कोई रूल एंड लॉ नहीं होता, कोई किसी को भी मार देता जिसके पास ताकत होती। जैसे आज अमेरिका है, जब भी उसको अपने नए टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है वेपन्स में कि वो कितने कारगर हैं, 20-22 साल में एक एवरेज रहा है, वो किसी न किसी कंट्री पर अटैक कर देता है 20-22-25 साल में। अगर सोचिए वो अटैक नहीं करता तो क्या आज अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर हो पाता? नहीं हो पाता। डिफेंस में तो नहीं हो पाता, हो सकता है किसी और विषय में हो जाता, नहीं हो पाता। तो हमें सच में जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो समाज को एक नई दिशा दिखाएं, और समय समय पे ये लोग आए हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाई है। अगर बुद्ध नहीं आते तो हो सकता है कि, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे बौद्ध के अनुयायी बहुत ही निर्वाण को प्राप्त कर गए, लेकिन उसमें से एक परसेंटेज है जिन्होंने सच में उनके थॉट्स को अपनाया। अब सोचो, उन थॉट्स को अपनाने वाले लोगों ने कितने और लोगों का जीवन परिवर्तित किया, उनकी वजह से कितने और अच्छे थॉट्स आगे बढ़े। अगर वो ना होते तो हो सकता है और क्योटिक प्रॉब्लम होती। ये हर देश में हर लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। आज मैं जैसे कि भारत की बात करूं तो यहाँ पर अलग अलग हमारे यहाँ संप्रदाय हैं, जो संप्रदाय सभी अच्छी चीजों के लिए सबको प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि सभी लोग उतने ही ज्ञानी हैं? नहीं है। जब इंसान का स्तर जो ज्ञान का होता है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं बाय नेचर ही, कंडीशनिंग होने के बाद भी उनका माइंड इतना होता है कि वो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और एक बड़ी संख्या जो है कंडीशन होने के बाद लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जो कंडीशन लोग होते हैं उनको संभालने के लिए सोसाइटी में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। ये जो नियम कानून है उन्हीं को वो व्यवस्थित करते हैं। अगर ये नियम कानून ना होते, वो किसी टीचर के रूप में, किसी गॉड के रूप में, किसी पैगंबर के रूप में, किसी सन ऑफ गॉड के रूप में, तो ये सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती। तो उनको मैनेज करने के लिए वी नीड सम रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज हैं, वो सिंबल्स, वो आर्किटेक्चर, वो फॉर्म्स जो आगे बढ़ते हैं, जिससे समाज का एक बैलेंस बना रहता है। तो ये है, क्योंकि हजारों साल की इवोल्यूशन के बाद हमें जाकर ये सोसाइटी मिली है। तो सोसाइटी में कियोस ना हो, कुछ बुद्धिमान लोगों ने इसको इस तरीके से फिर कंडीशन किया या डेवलप कराया। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। आपकी बात भी सही है। अगर वी डिडंट हैव लॉ एंड ऑर्डर तो chaos ही होता, एंड दिस इज बिल्कुल। डेफिनेटली अ रिक्वायरमेंट, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट कि हम अच्छे लोग बन सकते हैं या है, या हम, हमारी जो फिलॉसफी है इज टू बी नाइस, टू बी you know thoughtful and to be caring. Not everybody thinks that way. किसी ना किसी को तो सेल्फिश नीड होती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई बुद्धिज्म की पाथ जो है वो फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पहले स्टेप्स होने चाहिए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा प्रश्न हमेशा ये रहता है जब कोई ये पूछता है, तो आप फॉलो क्यों करना चाहते हो? तो वो कहेगा नहीं मुझे। दैट इज ऑल्सो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई हिंदुइज्म से बुद्धिज्म क्यों फॉलो करता है? हाँ, तो देखिए बात ये होती है, हम ह्यूमंस जो हैं वो, हमारे अंदर एक नेचर है हमारा कि जैसे कहावत है कि हमें जो नई चीजें होती बहुत अट्रैक्ट करती हैं। समाज में कुछ नया आया है तो वो बहुत चीजें अट्रैक्ट करती हैं। तो हमें ये समझना होगा हम किसी चीज को फॉलो क्यों कर रहे हैं। जिस भी धर्म, मजहब या संप्रदाय के अगर हैं आप, अगर आपने अपने ही धर्म, मजहब या संप्रदाय को ढंग से समझा होता, तो उसकी बेसिक कोर फिलोसफीज जो हैं, जो ट्रू फिलोसफीज हैं,
अगर आपने उसको ढंग से समझा होता है, जाना होता, तो हो सकता है आपको किसी नए मार्ग को अनुसरण करने का कोई आवश्यकता नहीं थी। इवन दैट इफ यू विश टू फॉलो दैट सर्टन पाथ या सर्टन मार्ग या सर्टन रूल एंड लॉ, तो उसमें यह होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों चाहते हैं। एंशियंट टाइम में हुआ है ऐसा, जब लोग अपने किसी रिलीजन को लेकर या धर्म को लेकर सेटिस्फाई नहीं थे तो उन्होंने दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया या किया। मैं ये बात उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं जो उन्होंने जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट कराया, ये इतिहास में रहा है, लोगों ने किया है इस तरह का काम। तो लेकिन अगर आप आज के समय में खुद से कन्वर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हु बहू उनके अकॉर्डिंग चलें, लेकिन इनिशियली जब आप कुछ स्टैब्लिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करते हैं, तो आपको ये लगता है कि नहीं मैं क्या करूं और क्यों करूं। जब क्या और क्यों का आंसर आपके पास होता है तो जो बुद्ध की बेसिक शिक्षाएं हैं आप उसकी तरफ जाएं। और वो कहते हैं कि किसी को दुखी मत करो। आप जो उनका फोर नोबल ट्रूथ है, यू रियली नीड टू एक्सप्लोर दैट इन अ वेरी स्पिरिचुअल वे। अगर आप सिर्फ उसको ढंग से समझ लें, जैसे उनको जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। तो आप किसी चीज को देखने का जो आपका नजरिया है, वो नजरिया कैसा होना चाहिए, जो आप देखने के बाद संकल्प करते हैं, इट मीन्स डिटर्मिनेशन कैसी होनी चाहिए। जब वो हो जाता है तो उसके बाद हाउ टू स्पीक, हाउ टू वर्क, जो उनका 8 फोल्ड पाथ है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपने बुद्धिस्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिस की तरफ सबसे बड़ा स्टेप ले लिया है। आपको और कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ उन्हीं 8 फोल्ड पाथ को अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं इन ट्रू नेचर, इन ट्रू सेंस, तो आप ये समझिए कि जितने और बुद्धिस्ट लोग हैं जो बुद्धिज्म, सो कॉल्ड बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनसे बेहतर कंडीशन में हैं आप। वो निचोड़ है आपका बुद्धिस्ट थियरी एंड थॉट को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें हैं। आपका बोलना कैसा होना चाहिए, आपको सोचना कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपका काम करना होना चाहिए। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसमें आपकी स्मृति, मतलब सोच का भी तरीका क्या होना चाहिए, वो भी उसमें एक्सप्लोर किया गया है, उसमें बताया गया है। जब आप उन चीजों को करते हो और फिर आपकी जो बुद्धिस्ट सर्टेन बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे विपස්සना, मनुष्य मतलब ह्यूमन बीइंग को लाइफ टाइम में कम से कम 1 से 2 बार विपස්සना जरूर करना चाहिए। ये न सिर्फ आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है, बट आपके सेंसेस को भी कंट्रोल करता है। मेरी सोच यही है, जैसे आपने बोला कि अगर बुद्ध जो थे उसने ये सोचा कि देयर स्टिल समथिंग मिसिंग, मुझे और भी जानना है, क्यूरियोसिटी, तो उस वजह से लोग बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते हैं या सीखना चाहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज्म सेपरेट करते हैं इन अ सेंस। आई थिंक जो भी हिंदुइज्म प्रैक्टिस करता है इन सम वे बुद्धिज्म भी अपनाता है, दोनों यूज कर सकते हैं। दैट इज माई थिंकिंग, क्योंकि मेरी थॉट यही है कि बुद्धिज्म डिराइव्ड फ्रॉम हिंदुइज्म। अगर अगर गौतम बुद्ध ने हिंदुइज्म नहीं समझा होता तो वो बुद्धिज्म नहीं होता बेसिकली। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जब मैंने कहा कि ह्यूमन जो आज के स्टेज में पहुंचा है उसमें सिर्फ पर्टिकुलर एक फिलॉसफी का उसमें योगदान नहीं रहा है। जो इंडियन 9 फिलॉसफीज हैं कहीं ना कहीं वो है। मैं आपको बात बताऊं, पूरी दुनिया में आज तक लोग एथिस्ट बढ़ते जा रहे हैं जो किसी संप्रदाय या विषय को नहीं मानते। मैं कहता हूँ वो सबसे ज्यादा ही स्पिरिचुअल, मतलब वो सबसे ज्यादा ही वो ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा किसी चीज को मानते हैं। उनका ना मानना भी किसी चीज को मानना ही होता है। तो कहते नहीं मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, मतलब यू बिलीव इन समथिंग दैट इज नॉट गॉड। इट मीन्स एक्सेप्ट गॉड, यू आर willingly to believe in something and very in very prominent way you are doing so। तो जो भी मैंने कहा ईस्ट वेस्ट, आप देखो ना, अगर आप 5th सेंचुरी या 6th सेंचुरी बीसी की बात करो तो जितने भी थिंकर्स रहे हैं पूरी दुनिया में उस समय, लगभग सभी एक जैसी ही बातें कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में और डिफरेंट लैंग्वेज में और डिफरेंट सिचुएशन में, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है। तो लगभग सबकी बातें लगभग एक जैसी ही हैं। तो जैसे साइंस की थ्योरी होती है कि कहीं कुछ आप इन्वेंट कर रहे हो सकता है दुनिया किसी और कोने में आपसे थोड़ा ऊपर या नीचे लगभग वो इन्वेंशन हो रही होती है। जो आज आपकी थॉट्स है वो आज से 1000 किलोमीटर दूर, जैसे अभी मैंने आपसे बात की थोड़ी देर पहले, आपने कहा कि पेरेंटिंग के जो पॉडकास्ट था उसमें आपने ये बात रखी। मैंने वो पॉडकास्ट नहीं देखा अभी तक, लेकिन फिर भी मेरे थॉट्स में वो बातें थी।
जो आपने कही आज से 2-3 दिन पहले, तो ये जो थॉट्स है ये तो इट इज लाइक एनर्जी इन एवरीवन, ये एनर्जी एग्जिस्टेड है। अब उस एनर्जी को किस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, मैनिफेस्ट होती है, बस उसी की बात होती है। तो ये सारी चीजें वही हैं। वो बुद्धिस्ट थॉट जो है, हमारे अंदर चारवाक भी है, बुद्धिज्म भी है, इवन अरस्तु की, अरिस्टोटल फिलोसफी भी है, सोक्रेटिस की भी फिलोसफी है, पॉइंट ऑफ टाइम किसी इस्लामिक थिंकर की भी फिलोसफी हमारे माइंड में है, क्योंकि हजारों साल के बाद ह्यूमन इस कंडीशन में या इस नेचर में पहुंचा है जहां एक दूसरे से ट्रेड होता था, खान पान का आदान प्रदान होता था। 1000 साल पहले कौन सी ह्यूमन रेस कहाँ माइग्रेट की, किसका डीएनए किसके अंदर आया, ये सारी चीजें हैं जो आज के समय में फॉर्म में हमको दिखती हैं। अचानक से जो लड़का है वो ठीक है, आपने उसको इंग्लिश बोलना सिखाया, संस्कृत बोलना सिखाया, ग्रीक बोलना सिखाया, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें थी, इसलिए वो ग्रास्प कर पाया। अगर उसके अंदर कहीं वो चीजें नहीं होती या साउंड को वो पहचानने में समर्थ नहीं होता तो वो नहीं ग्रास्प कर पाता, लेकिन उसके डीएनए में वो चीज थी कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं, बात सही है। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज, आपने जो कहा कि ये जो आज कलयुग, हम जो युग में हैं, हमको वन जो हिंदुइज्म हम बोलते हैं शायद काफी ना हो। ले और सब सीखे, सब रिलीजन के बारे में सीखे। मैं जब छोटी थी मैंने तो बाइबल भी सीखा था, मैंने हिंदुइज्म भी सीखा, मैंने सब कुछ सीखा है। लेकिन ये मेरी चॉइस थी, ये मेरी चॉइस है कि मैं हिंदुइज्म का पाथ फॉलो करती हूँ, बिकॉज इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। मेरे लिए ये रिलीजन नहीं है। और मैं बुद्धिज्म को भी मानने लगी हूँ, एंड इट्स ऑल्सो एन एडिशनल वे ऑफ लाइफ। में जो हिंदुइज्म मैंने पढ़ा है, जैसे कि वेदास में, उपनिषद में, ये जो भी मैंने सीखा है उसमें से, भले ही मुझे थोड़ा आता है, लेकिन जब मैं बुद्धिज्म को समझती हूँ, उसको इंटीग्रेट करती हूँ, दैट मेक्स मी अ होल पर्सन एंड अ बेटर पर्सन। दैट इज हाउ आई फील। क्योंकि बात यह है ना कि आपका जो नेचर है वो सबसे मिलकर बना है। आपको अपने पेरेंट्स से भी कुछ संस्कार मिले, उनके पेरेंट्स से उनको संस्कार मिले। अब बुद्धिज्म का मतलब जैसे हम करुणा और कंपैशन की बात कर रहे हैं, तो भाई आपको किसी को देखकर आपके हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, उसकी सहायता करने का प्रयास होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो करुणा है, कंपैशन है, वो सिर्फ पढ़कर नहीं आता। अगर पढ़ने से चीजें आती तो वो आपके हृदय में उस समय नहीं परिलक्षित होता। ये आपका ट्रू नेचर है कि अगर किसी को चोट लगी है, उसकी मदद करने के लिए आप आगे बढ़ते हो, तो ये नहीं कि आपने पढ़ा है, उस समय आपकी पढ़ाई सारी भूल जाती है, आप एक अलग स्टेज ऑफ माइंड में होते हैं। एग्जाम नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया गया 3 घंटे में आपको उसको करना है, या ऑप्शनल है, टिक करना है। ये आपके अपना लाइफ है। लाइफ में पढ़ाई की सिर्फ उतनी ही वैल्यू है जो आपके बोलने के क्रम में आपको परिलक्षित हो। आप अच्छा बोलें, संस्कार में रहें, ये पढ़ाई का मतलब होता है। लेकिन किसी को चोट लग गई, आप उसकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई से नहीं आता, ये आपका नेचर है। आपको भूख लगी है, खाना खाना है, अब वो खाना जो है वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है। ये आपकी अपनी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उसका अनुसरण करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो कभी नॉन वेज नहीं खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज ही खाते रहते हैं। तो पढ़ा ऐसा नहीं, जिन्होंने नॉनवेज खाया उनको ये पढ़ाया नहीं गया कि नॉनवेज ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बट इंस्पाइट ऑफ दैट दे आर हैविंग नॉनवेज। तो ये आपका अपना नेचर होता है, सेल्फ नेचर होता है। पढ़ाई से, जैसे हम बोलते हैं, मेरी थॉट तो यही है, इग्नोरेंस टू रिलीजन देन रिलीजन टू स्पिरिचुअलिटी। अगर स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करना है तो रिलीजन को तो अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, विच एवर रिलीजन इट इज। भागवत गीता जब हम पढ़ते हैं, उसमें कृष्णा ने खुद कहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर ऑन दिस अर्थ, एंड यू हैव टू, उसने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया था। और व्हेन यू अप्लाई ऑल दिस, एंड व्हेन यू अप्लाई द टीचिंग्स ऑफ सफरिंग फ्रॉम बुद्ध, you actually get a full understanding and picture of who you are as a person, and what you grow as a person. मैंने तो जब ये दोनों कंबाइन किया हुआ है तब मेरी ग्रोथ ही हुई है। सो नहीं, मैं जाने से पहले ये जरूर कहूंगा, अभी आपने गीता का बात किया, गुरु द्रोणाचार्य जो थे
वो कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, ठीक है। लेकिन जो पांडवों का नेचर था वो कौरवों से अलग था। अब उसके लिए हम कोई भी थ्योरी दे दें, लेकिन एक पक्ष जो था वो सत्य के साथ खड़ा था, दूसरा पक्ष जो था वो असत्य के साथ खड़ा था, ठीक। तो एक ही गुरु के नीचे एक ही स्टडी मटेरियल के बाद, एक ही सिलेबस के बाद भी, मतलब धनुर्विद्या, गदा विद्या, चक्रव्यूह रचना, यही सब उस समय का सिलेबस हुआ करता था। तो उस सिलेबस के बाद भी अगर दुर्योधन असत्य के साथ खड़ा है तो मतलब ये उसका अपना नेचर था जी। ये उसका अपना नेचर था। तो पढ़ाई से हम बातें बनाना सीख लेते हैं, नेचर को नहीं बदल पाते। नहीं, नेचर इज इनर्ट। हाँ, तो वो जो नेचर हमें मिला है वो हमारे जो संस्कार रहे हैं, हर फिलॉसफी का जो संस्कार रहा है उसने हजारों साल में कहीं ना कहीं आपको धीरे 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 करके उस चीजों को उसमें इंकलकेट किया है, डॉक्ट्रिन हुए हो आप उस चीज को लेकर। फिर हाँ। जब कोई कहता है कि मैं बुद्धिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप बुद्धिस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप खुद को कंडीशन कर रहे हो पर्टिकुलर सर्टेन थॉट्स एंड प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर वो आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। आई एग्री, आई एक्चुअली एग्री। तो जब हम कंडीशनिंग की बात करें, अब मेरे माइंड में कंडीशनिंग के बारे में बहुत सवाल आ रहे हैं अब। नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए। मेरी थॉट्स यहीं पे जाती है। तो क्या हमको कोई फिलोसफी, वी शुडंट फॉलो एनी फिलोसफी, क्योंकि हर फिलोसफी में थोड़ी बहुत तो कंडीशनिंग होती है। नहीं, ऐसा नहीं कि हमें कोई फिलॉसफी नहीं फॉलो करनी है। देखिए, जब हम फिलॉसफी को फॉलो करने की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे आपका काम क्या है, आपको जो अभी का समाज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिलॉसफी फॉलो करनी पड़ेगी। आज से 5000 साल पहले की फिलॉसफी अगर आप फॉलो करते हैं तो वो रिलेवेंट नहीं होगी। जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर की फिलॉसफी फॉलो करनी पड़ेगी। वो डॉक्टर जो लोगों की मदद करे पहले, बाद में अपने अर्थ को समझे कि मुझे पैसा कितना निकालना है, कैसे निकालना है। मैं प्रोफेशन की फिलॉसफी की यहाँ बात कर रहा हूँ। जब मैं बात करता हूँ, आप हर धर्म को पढ़ने से अच्छा है जो भी आपका अपना माता पिता से जो आपके संस्कार हैं या जिस सोसाइटी में आप हुए, आप अपने धर्म को पहले इस कदर इस तरीके से पढ़ें कि उसमें कुछ बाकी ना रह जाए। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे जो भी आपका प्रोफेशन हो, उसका जो फिलॉसफी है, अभी कुछ डॉक्टर्स हैं या कुछ इंजीनियर्स हैं, उन्हें आप कोई भी नक्शा पास कराना हो, पैसे दे दो, उसकी जो फिलॉसफी, उस प्रोफेशन की जो फिलॉसफी है, यू हैव टू अप्लाई दैट फिलॉसफी ऑन योर सेल्फ। टीचर हो तो आप अपने प्रोफेशन के साथ कभी भी ये नहीं मुझे पैसा तो आ रहा, मैं परमानेंट हूँ, मैं मुझे पढ़ना पढ़ाऊं तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है। आप टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट आपको दे रही है कि आप अपने प्रोफेशन को सही ढंग से लोगों तक ले जाओ। आप एक इंजीनियर हो, आपका जो काम है कि उसको अच्छे से फुलफिल करो, पैसा लेकर गलत नक्शा मत पास करो। डॉक्टर हो, पेशेंट्स की हेल्थ, पेशेंट कम से कम पैसे में कैसा उसका बेहतर इलाज हो, थोड़ा सा मतलब दवाइयों से ठीक हो सकता है, जरूर नहीं आप उसको उसका ऑपरेशन ही कर दो। तो मैं इस फिलॉसफी की बात पे ज्यादा फोकस करता हूँ। बाकी पहले आपका जो कंडीशनिंग हुई है उसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि सोसाइटी अब इतनी रिजिड हो चुकी है कि आज हम 3000 साल पहले नहीं जा सकते जहां आपको 25 साल तक हर चीजें पढ़ाई जाएं। अब चीजें कंपार्टमेंट्स में हैं, लेकिन उस कंपार्टमेंट में आप कितना बेहतर कर सकते हो, अब उस पर फोकस करना है। प्रोफेशन की जो फिलॉसफी है उसको ट्रू सेंस में ले आना है। अपने लोभ या लालच या ज्यादा से ज्यादा कमाने के पीछे ना पड़कर जो प्रोफेशन का फिलॉसफी है उसको ट्रू सेंस और ट्रू नेचर में आगे लाना है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। डॉक्टर, थैंक यू सो मच कि आप आए। थैंक यू सो मच श्रुति जी, थैंक यू सो मच। मैं माफी चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वही होता है जब होना होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट डे, परफेक्ट टाइम फॉर दिस एंड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन टू। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्रुति जी, थैंक यू। थैंक यू। नमो नमः। नमो नमः।